हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी क्लास रहेगी आज दूसरी क्लास हिस्ट्री से। दोस्तों, हिस्ट्री से होने वाली है हमारी दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने दोस्तों ये देखा था कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे और चैप्टर वाइज बताते हैं कहां से कहां को इतिहास चलता है। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास की जर्नी है दोस्तों। इतिहास 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 को दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम विस्तार तरीके से। इसका टारगेट हमारा रहेगा 60 दिन में हम इतिहास को कंप्लीट करा देंगे। चैप्टर वाइज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, हमारी क्लास से होने वाली है, जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बचकर दोस्तों नहीं जाने वाला है, इसलिए अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना होगा, जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे हम इतिहास। इतिहास इतिहास के जनक जो है दोस्तों इतिहास के जनक है हमारे हैरो हेरोडोटस। दोस्तों इतना समझ में आया, इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास को दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया। तीन भागों में विभाजित किया इतिहास को। कौन कौन से देखेंगे, कौन कौन से भागों में विभाजित किया दोस्तों इतिहास को? प्रयाग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रयाग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आद ऐतिहासिक काल दोस्तों। और नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया? तीन भागों में। प्रयाग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतना समझ में आया। दोस्तों यहाँ पर प्रमाण मिले, दोस्तों यहाँ पर भी प्रमाण मिले, पर ये पढ़े नहीं गए। क्या नहीं हुए? पढ़े नहीं गए। यहाँ प्रयाग ऐतिहासिक काल में प्रमाण मिले पर पढ़े नहीं गए। ठीक है, देखेंगे ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित प्रमाण मिले थे यहाँ पर, जो पत्थरों पर लिखे जाते थे यहाँ पर, तो इसके प्रमाण मिले थे यहाँ पर दोस्तों। प्रमाण मिले पर यहाँ पर पढ़ा नहीं गया था। क्या नहीं हुआ था दोस्तों? पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पर आज ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित प्रमाण भी मिले थे और लिखित प्रमाण मिले और इनको पढ़ा भी गया। क्या हुआ? पढ़ा भी गया। तो दोस्तों देखेंगे, दोस्तों हमारी क्लास से जुड़े रहे दोस्तों। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हम तो मिलने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो हम रोज क्लास को कंप्लीट कराएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। अच्छा लगे तो पढ़ना दोस्तों, नहीं मिले तो ये इतना अच्छा है दोस्तों, तुम जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा सा है, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में करना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। कोई मिस्टेक हो गई हो तो जरूर कमेंट बताओ, कमेंट में बताना। ठीक है, फिर देखेंगे हम दोस्तों इतिहास सॉरी इतिहास देखेंगे। इतिहास को भी दोस्तों तीन भागों में विभाजित किया गया, तीन पार्टों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, नव पाषाण काल हो जाएगा। दोस्तों तीन हुए, कितने हुए? तीन हुए दोस्तों। कितने हुए? तीन हुए। दोस्तों तीन भागों में बांटा गया था। कितने? तीन भागों में इतिहास को विभाजित किया गया था। तीन भागों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, विभाजित किया गया था। देखेंगे दोस्तों कितना, कब तक, कब से कब तक चला था? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कब तक चला था? कब से कब तक चला था? ठीक है, इतना। सॉरी दोस्तों, ये है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दोस्तों कमेंट में बताएं। यह है हमारा 30 के से
10 के बीसी तक, 10 के से 20 की बीसी तक दोस्तों, ठीक है। मध्य पाषाण काल हमारा दोस्तों, दोबारा देखो, पूर्व पाषाण काल हमारा 30 के से 10 के बीसी तक चला, और नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल दोस्तों, कौन सा? मध्य पाषाण काल, 10 के बीसी से 4 के बीसी तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल दोस्तों, नव पाषाण काल भी, इसमें दोस्तों कई तरह के अवशेष मिले थे हमें, कई तरह के अवशेष मिले। यहाँ पे व्यक्ति ने आग को जलाना पूर्ण तरीके से सीख लिया था नव पाषाण काल में, आग, ठीक है दोस्तों, आग। फिर नव पाषाण काल कब से कब तक चला था? ये चला था 4000 बीसी से 2500 बीसी तक चला था नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। ऐसे दोस्तों देखेंगे हम। फिर आता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे, आद ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे, इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे हमारे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें कंप्लीट करेंगे आद ऐतिहासिक काल में। और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये भी दोस्तों कब से कब तक चली थी, ये भी सीखेंगे हम। सिंधु सभ्यता चली थी हमारी 2500 से 1500 बीसी दोस्तों। कुछ बुक में मानते हैं इसको 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक, ठीक है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता दोस्तों चली थी 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, इसमें भी दोस्तों हमारे 3 आते हैं। प्राचीन इतिहास, जो हमने दोस्तों इधर पढ़े थे, प्राचीन इतिहास। फिर नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास इधर देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा आधुनिक इतिहास। देखेंगे दोस्तों क्रम वाइज कब से कब तक चला था ये हमारा प्राचीन इतिहास। दोस्तों प्राचीन इतिहास चला था हमारा 600 बीसी से 712 एडी तक हमारा चलता है प्राचीन इतिहास। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट करें, कोई मिस्टेक है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर देखेंगे हम मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास दोस्तों हमारा चला था ये 712 से 1707 एडी तक, 1707 एडी तक। आधुनिक इतिहास है हमारा दोस्तों, आधुनिक इतिहास हमारा चला था ये 1707 से 1947, यानी कि अब तक चल रहा है हमारा आधुनिक इतिहास जो है, अब तक वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों? यहां तक तो समझ में आया नहीं? यहां तक ठीक है नहीं? फिर देखेंगे हम इसी में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में देखेंगे हम, 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा पार्ट, प्राचीन इतिहास में हमारे कौन कौन से आविष्कार हुए, क्या क्या हमें प्रमाण मिले, सब चीज हम चैप्टर वाइज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से हमारे युद्ध हुए थे इसमें देखेंगे। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास दोस्तों मैंने बताया था 600 बीसी से 712 एडी तक प्राचीन इतिहास, 712 से सॉरी 600 बीसी से 712 एडी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही हमारे कुछ टॉपिक आते हैं जो क्रम वाइज हम देखेंगे, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण काल हमारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। वैदिक काल, वैदिक काल हमारा कहाँ आता है दोस्तों? वैदिक काल आ जाएगा हमारा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। फिर आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। फिर है महाजनपद मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में भी दोस्तों मौर्य मौर्योत्तर काल हो जाएगा, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। फिर मौर्य काल, उत्तर भारत। अब इसी के अंतर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत देखेंगे हम
उत्तर भारत का इतिहास, उत्तर भारत का इतिहास, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों अरब आक्रमण, अरब पर दोस्तों आक्रमण कहाँ हुए थे? मध्यकालीन भारत पर, ठीक है। फिर यहीं पे यहाँ पे युद्ध युद्ध होने स्टार्ट हो गए दोस्तों, कई तरह के युद्ध होते रहे, ठीक है। तुर्क आक्रमण भी कहाँ हुआ था? मध्यकालीन भारत पर, ठीक है। दिल्ली, सॉरी, सतलज काल, मुगल काल भी हमारा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम आधुनिक इतिहास। दोस्तों आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की यहाँ पर नींव रखी जाती है, मराठा साम्राज्य, ठीक है। फिर धार्मिक सूफी आंदोलन यहाँ पर कहाँ हुए थे? आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमारे सूफी आंदोलन हुए, ठीक है, सूफी। फिर विदेशी शक्ति का आगमन हुआ, यहाँ पर विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ था, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 1800, यहाँ पर क्रांति होती है। क्या होती है दोस्तों? क्रांति होती है। 1857 की क्रांति हुई यहाँ पर। ये क्रांति दोस्तों फसल से भी संबंधित है, 1800 क्रांति फसल से संबंधित है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड हो जाता हूं।